उसको मुक्त कराने के लिए लेकर के बैठे। और सबकी इच्छा है कि बौद्ध विरासत मुक्त हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मैं आपके आंदोलन का समर्थन करता हूं। मैं ये कहने के लिए आया हूं, यह आंदोलन हमारा है और इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी सरकार समझ नहीं पा रही है। कल मैंने बिहार के मुख्य सचिव से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें कानून का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। जो बिहार के मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीणा, हमने कहा कि आपके जुबान से यह शब्द शोभा नहीं देता है मीणा जी। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास के जानकार हैं, आप गया के डीएम भी रह चुके हैं, लेकिन उसकी पूरी कहानी जानते हुए भी आज सत्ता में बैठे हैं तो सत्ता के जो है नशा आप पर भी चढ़ गया। कानून हमें मत पढ़ाइए, हम आपको ये बताने आए हैं कि आप बौद्ध विचारधारा तेजी से बढ़ रहा है और बौद्ध के वारिस अब अपना हक लेने के लिए तैयार हो गया। अब आप नहीं रोक पाइएगा, कोई भी कानून बना ले, दुनिया का कोई भी कानून है जनता के लिए है। अगर ऐसी कोई कानून जो जनता के खिलाफ जाती हो तो निश्चित रूप से उस कानून को रद्द करने की सारी कार्रवाइयां होगी। सही बात है, बिल्कुल। हमने उनको ये तब बोले कि आंदोलन तेज करिए, हमने कहा कि होगा, हो रहा है और आगे और होगा। हम आज आपको ये एक बात कहने के लिए कि अभी ये आंदोलन थोड़ा हर लोग इस बात को, ये आंदोलन का हम जानते हैं कि कितना दिनों तक ये चलेगा, यही बात बताने के लिए बिहार में ये आंदोलन कितने दिनों तक चलेगा हम इस बात को जानते हैं और यही बात कहने आए हैं सबसे। सभी बौद्ध उपासकों से कि आप पूरे विश्वास के साथ आप अपना आंदोलन जारी रखिए। मांग हमारी नियोजित है तो जीत भी हमारी निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अभी हम जो देख रहे हैं पूरे बिहार में
यहाँ जब आए थे, हम जब गए, कई जिलों का दौरा हमने किया। लोग जो पहले बहुत नहीं बताते थे, लेकिन अब लोग को ये जानकारी हुई है कि गया में महाबिहार मुक्ति के आंदोलन चल रहा है और सत्यराम उसमें शामिल है। तो बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आस्था की अभिव्यक्ति की है और आंदोलन में शामिल होने का लोगों ने आह्वान भी किया। उससे जो हमारी समझ बनी कि शायद अब बौद्ध धर्म का प्रचार तेजी से हो रहा है। जो हमारे विचारधारा को रोकने की जो कोशिश हो रही थी, वह काफी तेजी से बढ़ रहा है। जो हम घूम के नहीं कर सकते थे, गया में हम बैठ करके कर रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई लोगों की बात सुनकर, और इसीलिए हमने सोचा कि इस बात का हम चल करके जिक्र करेंगे कि पूरे आत्मविश्वास के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग जिनके अनुयायी हैं, आप सब लोग जानते हैं, शांति का उपदेश हम लोगों को मिला है। हम लोग शांति के उपदेशक हैं। लेकिन एक महिला भिखनी ने ठीक ही कहा कि हम शांति से क्रांति करेंगे। आपकी ये शांति क्रांति हो रही है, क्रांति कर रही है। ये हम जो तत्काल व्यवहार में महसूस किए हैं, उनकी बात 100% सही दिख रही है। इसलिए हम सभी लोगों से ये आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने, आकाश लामा जी ने यह जो फैसला लिए हैं, ये फैसला महाबोधि बिहार का मुक्ति ही सिर्फ नहीं है, इसमें बिहार की मुक्ति दिख रही है, बिहार के सारे लोगों की मुक्ति दिख रही है। इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं, हमारी बात सरकार में चली गई है, सरकार डिस्कशन कर रही है, लेकिन यह नीतीश की सरकार एक ऐसी सरकार के गोद में बैठ गई है, मुख्यमंत्री है नीतीश जी और फैसला करता है भाजपा, आरएसएस। लेकिन वो बहस कर रहे हैं गया के इस आंदोलन के बारे में। हमने कहा कि आप तुरंत निर्णय लीजिए, ज्यादा समय लगेगा तो आपको जाना पड़ेगा। हमने शांतिपूर्वक तरीके से कह दिया, क्योंकि हमारी बात इस तरह से नहीं होती है। लेकिन जब से मैं इस आंदोलन से जुड़ा हूं,
मुझे बोलने में बड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि शांति से बोलना हम उस रास्ते से ही उनको कहते हैं कि आपको जाना है, इसलिए जल्द फैसला करिए। और हमारा संपर्क सरकार में विभिन्न माध्यमों से, मंत्रियों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, मुख्य सचिव के माध्यम से, सभी स्तरों से संपर्क चल रहा है। और मैंने यही कहा है कि आप बीटी एक्ट 1949 को बदलिए, ये आपको खत्म करना पड़ेगा। और आप कोई नया एक्ट जिसमें सिर्फ व सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों की जगह हो। जब पूरे हिंदुस्तान में कई धर्म हैं और सभी धर्मों के धर्मावलंबी ही उसका जो है संचालन करते हैं, तो फिर बुद्ध धर्म में क्यों दूसरे लोग का प्रवेश रहेगा? ये बहस शुरू हो गई है सत्ता के गलियारों में, और नैतिक रूप से आपके सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा है। जब यह बात होती है कि देश के अंदर बहुत तरह के धर्म हैं और वो सभी धर्मों का प्रबंधन संचालन उसी धर्म के लोग करते हैं, तो ये बौद्ध धर्म में क्यों पंडित और पंडा रहेगा? ये जवाब दे सरकार। जवाब किसी के पास नहीं है, ये आप लोग जान लीजिए। जबरदस्ती है। सही में गलत है तो गलत है, जवाब कहाँ से रहेगा? जवाब नहीं है। तार्किक उत्तर उन लोगों के पास नहीं है। तो यह बातें जोर शोर से चल रही है और हम इस बात को सत्ता के गलियारे में जोर शोर से उठा रहे हैं। आप सड़क पर संघर्ष जारी रखिए। संसद में हम लोग जारी रखे हैं और वो और बेजोड़ रूप से जारी रहेगा। चंद्रशेखर जी दिल्ली में हमारी पार्टी के दो सांसद हैं, उन लोगों ने दिल्ली के पार्लियामेंट में इस प्रश्न को उठाया है। अब आपकी संख्या जो कल तक इन विषयों पर बहुत सारे लोग नहीं बोलते थे, आज विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी जगहों पर आपके आंदोलन के पक्ष में आवाजें उठ रही है। यह खुशी की बात है। और मैं भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले सभी उपासकों से ये भी कहना चाहेंगे कि आप जिस राज्य के हों, अपने अपने क्षेत्रों में सभी विधायकों और एमपी को मिलकर के कहिए कि वो जहां के असेंबली का मेंबर हो, वो अपने असेंबली में इस प्रश्न को उठाएं, और जो लोकसभा के मेंबर हो वो भी जाकर के लोकसभा में इस प्रश्न को उठाएं। क्योंकि यह आंदोलन अब समझ जाइए कि पूरे इस देश के हर चीज को बदलने का आंदोलन हो गया है। तो ये एक लोगों के लिए मेरा ये प्रस्ताव है।
कि आप जिस राष्ट्र के लोग हैं, वोटर हैं, निवासी हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में उन सभी विधायकों से, एमपी से मिल करके और उनसे प्रस्ताव दीजिए कि आप इस सवाल को विधानसभा में, जिस विधानसभा के मेंबर हैं और लोकसभा में, इस आवाज को बुलंद करें। तो मैं ये साफ साफ अब कहना चाहता हूं कि मैं इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह दे रहा है कि पूरे तौर पर ये मन बन चुका है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि हम आपके आंदोलन का समर्थन करने नहीं आया हूं, मैं इस आंदोलन को, इस संघर्ष को संघर्ष करने आया हूं। और तब तक, जब तक कि हमारा मांग पूरा नहीं होता है, जब तक बीटी एक्ट नहीं बदलता है, तब तक ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। हम इसकी अगुवाई करेंगे। अभी हम इसकी पूरी प्लानिंग बना रहे हैं और उस प्लानिंग के तहत इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी घोषणा है और इस बात को आप सब लोग जानिए। आप लोग जानिए क्या घोषणा है। कई दलों के लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं, वो देंगे, उसका कोई डेट तय नहीं है। आपके आंदोलन का समर्थन देने के लिए तैयार है। अभी आपने देखा कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये बिल केंद्र की सरकार ने लाई, तो एक बड़ा भारी विभाजन हुआ है। और जो लोग किसी लालच और प्रलोभन में समर्थन दे दिए हैं, लेकिन आज वो काफी पछतावा कर रहे हैं कि हम लोगों से भूल हो गई। तो ये केंद्र की जो एनडीए की सरकार है, आरएसएस भाजपा की जो सरकार है, वह देश और राज्य की जनता के जो मुद्दे हैं उस पर वो बात नहीं करना चाहती है। वह सिर्फ और सिर्फ वैसे भावनात्मक मुद्दों को मोहरा बना रही है, जिससे समाज में हमें